ठीक है। इसमें सबसे पहले तो मैं आपको सारा जो है ना अभी तक हमने जितना कवर किया वो आपको पहले तो एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि उसमें हम लोगों ने एसईओ को देखा था, ऑन पेज एसईओ को स्टडी किया था। जो है इसमें देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि एसईओ क्या चीज होती है। एसईओ बोलते हैं हम उस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। इससे ये होता है कि आपकी पेज के ऊपर जो भी कंटेंट, विजिबल कंटेंट होता है, वो विजिबल कंटेंट जो है वो आपको उसको क्या करते हैं कि उसको ऑप्टिमाइज करते हैं, उसको चेंज करते हैं, ताकि यूजर की सामने उसकी विजिबिलिटी और इनहेंस हो सके और उसके अंदर इंप्रूव हो सके, ठीक है। उसके बाद हम ऑर्गेनिक वे से जो है ना अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है ट्रैफिक लेके आते हैं एसईओ के थ्रू, ठीक है। एसईओ की मैंने आगे फिर बताया कि तीन टाइप्स होती हैं, जिसमें ऑन पेज एसईओ होती है, ऑफ पेज है, टेक्निकल एसईओ, ठीक है। ऑन पेज एसईओ के अंदर जब हमने स्टडी किया कि ऑन पेज एसईओ में सबसे पहले हमने रीड आउट किया था कि टाइटल क्या होता है, और उसके बाद मेटा टाइटल, देन उसके बाद हेडिंग क्या होती है, यूआरएल क्या है, कंटेंट क्या है, स्कीमा मार्कअप और इंटरलिंकिंग क्या चीज होती है, ठीक है। इसके ये ऑन पेज एसईओ के फैक्टर्स हैं। सबसे पहले हम ऑन पेज एसईओ को स्टडी करते हैं। अब ऑन पेज एसईओ दो चीजों पे करते हैं। एक तो हम अपना ई कॉमर्स की साइट पे करते हैं। सेकंड इसमें हम इसको यूज करते हैं ब्लॉगर साइट पे। अब ब्लॉगर में तो आप अपना आर्टिकल राइट करते हैं, आर्टिकल की फिर ऑन पेज एसईओ करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो फैक्टर्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ई कॉमर्स में हम कैटेगरी वाइज करते हैं। लाइक लेट सपोज आपका पेट मीनिया है, तो पेट मीनिया के अंदर जो है पेट स्टोर है, वो भी मैं आपको शेयर करती हूँ पेट स्टोर को किस तरह कि आप उसमें जाएंगी तो आपकी कुछ कैटेगरीज होगी, लाइक डॉग हो गया, मैं वो भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, शो करवा देती हूँ। यहाँ पे पेट मीनिया लिखते हैं। लाइक ये आपकी वेबसाइट है, ठीक है। इसमें आपका जो है ये कैटेगरीज क्या होंगी, ये कैटेगरीज लाइक डॉग है, कैट है, अदर पेट्स है, ये आपकी सारी कैटेगरीज है। तो ई कॉमर्स में हम कैटेगरी वाइज जो है ना अपने प्रोडक्ट की या इमेजेस की जो कह ले कि एसईओ करते हैं। लाइक फूड आपकी सब कैटेगरी है, तो फूड को आप इसका आगे उसके फर्दर सब कैटेगरी है। ये अडल्ट डॉग जो है इसके अंदर आपने जाना है। कैट और ये मतलब एक इसमें से ले लें आप अपनी कैटेगरी देखते हुए सारा आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी। जैसे सबसे पहले इस पे जाके आपने डॉग में जाना है, एंड डॉग में जाके एक पेज ओपन कर लेना है। जैसे बर्ड, जो बर्ड का ओपन हो गया, ठीक है। ये आपकी कैटेगरी ओपन होगी। इसमें आपका अभी तक कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो हम प्रोडक्ट मतलब पेज पे ही करते हैं। कोई फूड का है जैसे ये वाला, ठीक है। ओपन हो गया। उसके बाद हमारे पास लेट्स सपोज कि ये आपका कैटेगरी पेज है, जिसमें आपका कीवर्ड जो फोकस्ड कीवर्ड आपने यूज किया हुआ है जो है अडल्ट कैट ड्राई फूड, ठीक है। ये हमारे पास ये सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं। आप प्रोडक्ट्स को भी इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, लेकिन हम अभी ई कॉमर्स के कैटेगरी पेज को जो है ना वो देख रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हमने आगे क्या देखना है कि मतलब सबसे पहले तो नाम हमें पता चल गया कि हमारा जो वेबसाइट है वो ई कॉमर्स साइट है, ठीक है। और हमने ई कॉमर्स साइट को जो है कैटेगरी वाइज इसको फोकस करना है, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे, इसका हम टाइटल जनरेट करते हैं। अगर आपका कोई वर्डप्रेस की साइट है ना, तो वर्डप्रेस की साइट पे मैं चली जाती हूँ। लेट्स सपोज कि ये आपका पेट मीनिया का स्टोर है। आपने साइट पे चले जाना है और साइट पे जाके आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं उसको आपने ओपन कर लेना है, ठीक है। लेट्स सपोज कि ये प्रोडक्ट है और ये कैटेगरीज, अभी मैंने कोई कैटेगरी जनरेट नहीं की, हम लेट्स सपोज एक न्यू प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ये स्टेप्स आपको कल समझ नहीं आ रहे थे, और प्लगइन्स आप लोग आपने ऐड करने हैं। प्लगइन सबसे पहले मैं आपको ऐड करवा दूं कि जब आपने एसईओ करनी है ना, तो एक प्लगइन है रैंक मैथ एसईओ के नाम से, आपने वो उसमें ऐड करना है। प्रोडक्ट ऐड करने से पहले पहले मैं आपको प्लगइन का एक्सप्लेन कर दूं कि किस तरह आपने ऐड करना है। अगर ये बैक हो जाए। मुझे एक बात बताएं जी। मुझे एक बात बताएं कि जो प्रोडक्ट ऐड करने से पहले प्लगइन ऐड करते हैं, या जी, प्रोडक्ट अगर ऑलरेडी एडेड है तो एडिड भी है प्लगइन ऐड कर सकते हैं? जी, तभी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं ना कि कैसे करना है। फिर यहाँ मैंने तो और ऐड किया हुआ है, प्लगइन मैंने ऐड किया हुआ है पहले ही ना। तो आप उसको ऐड कर अच्छा। दो प्लगइन को, क्योंकि प्लगइन जो है इस तरह होगा कि देखिए, जब आपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स ऐड किए हुए हैं तो आपने उनकी एसईओ करनी है, तो आप प्लगइन तब भी ऐड कर सकती हैं। अगर एक न्यू प्रोडक्ट ऐड हाँ। करना है तो आप उससे पहले भी प्लगइन ऐड कर सकती है। प्लगइन का कुछ नहीं, आप जब मर्जी इसको ऐड कर ले, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। लेट्स सपोज कि ये मेरे पास ये आ रहा है, मैं कह रही थी ना कि आपको इस लिस्ट में जाना है, मतलब कि ये वाली जगह पे जाना है। तो इसका मतलब ये आपने नीचे जाना है, ठीक है। और ये देखें यहाँ पे प्लगइन का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन का नाम आएगा, ठीक है। आपने इसको क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ पे आपके पास आ जाएगा सर्च प्लगइन का नाम, यहाँ पे आपने जाके लिख देना है रैंक मैथ के नाम से एसईओ।
ठीक है, ज्यादा योस्ट यूज होता है और रैंक मैथ एसईओ यूज होता है, आप रैंक मैथ कर लें। ठीक है, हाँ इसको क्लिक करें, ये आपको सर्च करके प्लगइन यहाँ पे देगा। ठीक है, सबसे एक मिनट में सर्च आ रहा है, ये हाँ, मैंने कल सर्च ये किया था, देखें, ये ऐसे देखें आ रैंक मैथ रहा। एसईओ आ रहा है। अभी देखें मेरा तो एक्टिवेट है ना, पहले आप इसको इंस्टॉल करेंगी एंड इंस्टॉल होने के बाद एक्टिवेट का ऑप्शन आ जाएगा, आपने उसको क्लिक करना है तो ये रैंक मैथ एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, इसको जैसे इंस्टॉल ना ऑप्शन आ रहा है ना, इसी तरह यहाँ पे अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया होगा तो आप यहाँ पे इसको इंस्टॉल करेंगी एंड देन इंस्टॉल कंप्लीट, इंस्टॉलेशन जब कंप्लीट हो जाएगी तो एक्टिवेट का मैसेज आ जाएगा, तो आपने एक्टिवेट उसको कर लेना है। ठीक है, और यही इसी ओके। पेज पे रहना, जब एक्टिवेट पूरा हो जाएगा इस तरह का बटन आ जाएगा तो तब आपने पेज चेंज कर लेना है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने न्यू पेज प्रोडक्ट के ऊपर, ऐड न्यू के ऊपर जाना है आपने। ठीक है, ऐड न्यू पे जाके लेट्स सपोज कि आपने एक कैटेगरी बनाई है यही डॉग फूड की, और डॉग फूड में आप उस कैटेगरी में एक नया प्रोडक्ट, मतलब कि उस कैटेगरी के अंदर उसको या फिर कह लें कि न्यू कैटेगरी एक प्रोडक्ट बना रही है, उसकी न्यू कैटेगरी बना रही है। तो लेट्स सपोज कि मैं एज एग्जांपल ले लेती हूँ कि एसईओ का एक, मतलब मैं अपना एज एग्जांपल ले रही हूँ एसईओ शॉर्ट कोर्स। ठीक है, मतलब कि एक सही है। ये एक मैंने कैटेगरी उसका प्रोडक्ट का नाम लिख लिया। एक डमी सा मैं डाटा यहाँ से ले लेती हूँ, डमी डाटा। डाटा ठीक है। जनरेशन का भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आप हम डमी की बजाय चैट जीपीटी से भी उसको फेच कर सकते हैं, लेकिन उसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, वो भी मैं आपको गाइड कर देती हूँ कैसे, लेकिन अभी मैं फिलहाल डमी टेक्स्ट ले रही हूँ। ठीक है, वो आपको दूसरी साइट पे जाना पड़ेगा, मैं इसलिए वो थोड़ा सा ना इसी फ्लो में कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने एक डमी डाटा ले लिया। लेट्स सपोज कि मैंने एसईओ कोर्स है उसकी थोड़ी सी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी, कि मैंने ऐड कर दी। ऐड करने के बाद उसकी प्राइसिंग हम सेट करेंगे। ठीक है, लेट्स सपोज कि 25 का मैंने लिया, मतलब है उसको मैंने उसको 40% ऑफ या 50% ऑफ मैंने इसको कर दिया है, तो इसको कह देते हैं कि ये अराउंड 20,000 का हो गया। ठीक है, या फिर कह लेंगे 10%, ठीक है। 20%। ठीक है, इसकी आप करके प्राइसिंग करके यहाँ पे आप अपना जो प्रोडक्ट के सामने जो डिस्क्रिप्शन शो हो रही होती है, लाइक देखिए प्रोडक्ट एक तो ये प्रोडक्ट है। ठीक है, प्रोडक्ट के एक तो प्रोडक्ट के सामने उसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन शो हो रही होती है, प्रोडक्ट इतने का, इसकी प्राइस इतनी, और एक प्रोडक्ट के नीचे भी डिस्क्रिप्शन भी शो हो रही होती है। ये जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है ये आपके प्रोडक्ट के बिल्कुल सामने शो होगी, और जो मैंने ऊपर लिखी है वो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन वो प्रोडक्ट के नीचे शो होगी। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन आपका? यहाँ पे क्वेश्चन। यहाँ पे मैं आके दोबारा जो अपनी प्रोडक्ट की जो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है वो ऐड कर देती हूँ, यहाँ पे आप इमेजेस भी ऐड कर सकती हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए अब मैंने अपना एसईओ का जो है ना, मैंने रैंक मैथ जो है जब मैंने इसके अंदर फेच किया है तो वो जो है इसमें इसमें जो है ना हम लोग जो हमारा फोकस कीवर्ड होगा, प्राइमरी कीवर्ड, मैंने आपको कीवर्ड रिसर्च का भी बताया था, लेकिन कीवर्ड रिसर्च में आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये जो फोकस कीवर्ड है ये क्या चीज है। लेट्स सपोज कि हम जाते हैं गूगल कीवर्ड प्लानर पे। ठीक है, गूगल कीवर्ड प्लानर पे चले जाते हैं और वहां जाके अपने कीवर्ड को सर्च आउट करते हैं कि मतलब पाकिस्तान के अंदर या यूके के अंदर या यूएसए के अंदर इस कीवर्ड की कितनी वैल्यू है, कितने परसेंट इसको मंथली जो है ना सर्च आउट कर रहे हैं। ठीक है, गूगल कीवर्ड प्लानर, ये आपने ओपन कर लिया, मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। ये जो इतना ज्यादा इसमें चीजें लिखी हुई हैं, अभी हम ऑन पेज हम ब्लॉगर साइट इस पे ई कॉमर्स साइट पे कर रहे हैं, तो इसीलिए हम ई कॉमर्स के ऊपर ही चलेंगे, फिर ब्लॉगर का भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फैक्टर्स दोनों के सेम होंगे। ठीक है ना, ये देखिए मैंने गूगल कीवर्ड प्लानर को ओपन किया, ओपन करने के बाद आपने इसको गो टू कीवर्ड प्लानर पे चले जाना है। सही है। ये ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद जैसे मैंने कहा कि मैंने एसईओ जैसे कोर्स का मैं कह रही थी कि एसईओ मैंने कोर्स अपना जो फोकस कीवर्ड रखा हुआ है एसईओ कोर्स, लेट्स सपोज कि मैं एसईओ कोर्स अपना फोकस कीवर्ड रखती हूँ और इसको यहाँ पे आके सर्च करती हूँ, ओपन जैसे होता है। ये डिस्कवर्ड कीवर्ड पे आपने आना है। ठीक है, मतलब कीवर्ड प्लानर को आपने ओपन करना है, उसके बाद डिस्कवर, अगर आपका कीवर्ड प्लानर ऑन नहीं है तो इसमें आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। ठीक है, अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपकी इस तरह का डैशबोर्ड शो हो जाएगा। ठीक है, और डैशबोर्ड शो होगा टूल्स सही। में आके कीवर्ड प्लानर पे आके यहाँ पे आपने अपना फोकस कीवर्ड, लेट्स सपोज कि एसईओ कोर्स में कह रही हूँ कि मैं करना चाह मतलब कर रही हूँ तो पाकिस्तान के अंदर करना है, तो गेट रिजल्ट इसमें कर ले। ठीक है, यहाँ पे आपको वो क्या करेगा कि नीचे आपको
टोटल उसका वॉल्यूम, सर्च वॉल्यूम जो होगा वो गेट रिजल्ट पे करेंगे तो वो आपको जनरेट करके देगा कि ये कितने परसेंट जो है वो इसको सर्च आउट कर रहे हैं, वॉल्यूम कितना, सर्च वॉल्यूम। जैसे ये देखें एसईओ ट्रेनिंग आ रहा है, आपने इसमें आके ना सिर्फ दो चीजें देखनी है, एक तो आपका कंपेटिटर देखना है, दूसरा एवरेज मंथ सर्च देखनी है। इसकी एवरी मंथ जो है एसईओ ट्रेनिंग की काफी ज्यादा अच्छी है और कंपेटिटर लो है, तो आप क्या करेंगी, ये अपना फोकस कीवर्ड जो है ना, मतलब इसका कंपटीशन लो वाले का उठा के इसको कह लेंगे ये मेरा फोकस कीवर्ड है। मैं वापस आ जाती हूँ यहाँ पे अपने प्रोडक्ट पेज के ऊपर, मैंने अपना एसईओ का प्रोडक्ट अपलोड किया, यहाँ पे फोकस कीवर्ड में आके जो रैंक मैथ है ना, उसको इंस्टॉल करने के बाद आपको इस टाइप का जो है ना रैंक मैथ नीचे अपने प्रोडक्ट के, जो आपका प्रोडक्ट है उसके नीचे ये शो होना शुरू हो जाएगा। वहां आपका फोकस कीवर्ड आप लिख देंगे एसईओ जो है ना ट्रेनिंग मेरा फोकस कीवर्ड है, ठीक है। फिर आगे मैंने आपको ये पहला फैक्टर जो ऑन पेज एसईओ का पहला जो फैक्टर था वो ये था कि आपने टाइटल जनरेट करना है। एक मिनट में इसको प्रॉपर। अच्छा, आप ये भी दिखेगा कि जब आपने पहले दिन मेरी वेबसाइट देखी थी और अब आप जाके देखिएगा, कुछ बेहतरी महसूस हो रही है या नहीं? जी मैं वो भी देखती हूँ। अच्छा अब देखिए, पहले हमने ऑन पेज एसईओ का मैंने जो पहला फैक्टर आपको एक्सप्लेन किया था वो टाइटल, मेटा टाइटल जनरेशन का था, ठीक है। मेटा टाइटल, मेटा बेहतर। टाइटल क्या चीज होती है वो भी आपको मैंने एक्सप्लेन किया था, लेकिन फिर भी एक दफा दिखा दूं। मेटा टाइटल क्या है, जब आप गूगल पे जाके पेट मेनिया लिखा है आपने, मैं अभी इसको जाके गूगल पे जाके लिखती हूँ google.com, ठीक है। google.com आप इसको लिखें और उसके बाद जाके लिखें कि उसकी गूगल के सर्च में लिखे petmania.com, ठीक है, यहाँ पे आके। .pk। हाँ जी, petmania.pk, वेट अ मिनट, वो राइटिंग के लिए वो सर्च, हाँ उसके है, ये देखिए petmania, ये आ गया। और इसको आप इसको क्लिक करके .pk लिखेंगी, ठीक है, ये एंटर करें। ये देखिए, ये जो सबसे पहला नाम आ रहा है ना पेटमेनिया, अब आपने काफी बेहतर कर लिया। पहले जब आपने स्टार्ट में, आपको याद होगा, आपने सिर्फ यहाँ पे पेटमेनिया लिखा हुआ था, यहाँ पे पेटमेनिया और इस तरह होगा कि ये अभी हाँ आपने चेंज करवाया है सारा, है ना। ये आपने चेंज करवाया, साथ ही आपने अपना मेटा डिस्क्रिप्शन भी जी। चेंज करवाया, ठीक है। ये देखें अब इसकी लुक वाइज आप बेहतर हो गया, और आपने इसके अंदर अपना वो भी जो है इसको क्या बोलते हैं, ये अपना स्कीमा मार्कअप भी इसमें ऐड करवा ली है आपने। अच्छा ये आपको आगे ऑफ पेज में पता चलेगा ये क्या चीजें हैं, ये क्यों शो हो रही हैं, ठीक है। अच्छा अभी हम ऑन पेज एसईओ के मेटा टाइटल को बात कर रहे हैं। मेटा टाइटल का मतलब ये होता है, ये जो सामने शो हो रहा है ना कैटेगरी पेज यानी होम पेज का, ये आपने उसको जो है उसका टाइटल जनरेट कर लिया, ठीक है। अच्छा अब आपने यहाँ पे आना है रैंक मैथ में आके, रैंक मैथ में आके आपका फोकस कीवर्ड होगा, अब आपने टाइटल जनरेट करना है। तो टाइटल जनरेट करने के लिए आपके पास ये एसईओ ट्रेनिंग के नाम से आपका फोकस कीवर्ड है, तो एडिट स्निफिट कर लेना है। एडिट स्निफिट को जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके सामने एक इस तरह की विंडो शो होगी, जिसमें आप टाइटल लिखेंगे। ये टाइटल जो आप लिखेंगे ना इस पेज का, इसको मेटा टाइटल बोलेंगे। सबसे पहले आप इसमें जब मेटा टाइटल लिखती हैं, रैंक मैथ आपको कहता है कि आपने, मैं आपको एक चीज और शो करवा दूं उसको लिखने से पहले, यहाँ पे आपको देखें रैंक मैथ खुद भी सुजेस्ट करता है, वो कहता है कि फोकस कीवर्ड डज नॉट अपीयर इन एसईओ टाइटल, दैट्स मीन कि आपने अपना जो फोकस कीवर्ड है अपने टाइटल में ऐड करना है। मतलब मेटा टाइटल का सबसे पहला जो फैक्टर है उसमें आपने अपना फोकस कीवर्ड यानी एसईओ ट्रेनिंग के नाम से अपना फोकस कीवर्ड जो है वो ऐड करना है, ठीक है। मैंने ऐड कर दिया। सेकंड आपने क्या करना है कि आप, मतलब फोकस कीवर्ड आपका ऐड हो गया। दूसरा आप अपने दूसरा फैक्टर इसमें आप क्या कर सकती हैं, एक तो मतलब मेटा टाइटल का मैं यहाँ पे राइट भी साथ साथ करती जाऊँ ताकि बाद में आप जब देखें तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से आइडिया हो। पहला मेटा टाइटल का फैक्टर, मेटा जो टाइटल का फैक्टर है वो है सबसे पहले फोकस कीवर्ड, ठीक है। फोकस कीवर्ड ऐड इन द स्टार्ट, ओके। ये हमारा पहला काम हो गया। सेकंड वो कहता है कि आपने अपना फोकस कीवर्ड के बाद इसको आप कितने करेक्टर्स का, 40 to 60 करेक्टर्स का आप इसको राइट करती हैं। 40 to 60 करेक्टर का मेटा टाइटल आप राइट करती हैं। आपको याद होगा कि मैंने प्रोटेंट में आपको बताया था कि आप जब मेटा टाइटल की प्रैक्टिस करती हैं तो आप उसको वहां पे जाके प्रोटेंट में भी करेंगे। देखिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शन भी आ रहा है ये 60 का, ठीक है। तो मतलब आप यहाँ पे भी इसको करके जब एसईओ स्टार्ट करेंगी तो ऑन पेज एसईओ में यहाँ पे आए एसईओ ट्रेनिंग, उसके बाद नेक्स्ट लिखें 40% ऑफ, मतलब कि एक तरह से 40% ऑफ लिख दें, या फिर आप इसके अंदर अपना एक कॉल टू एक्शन बटन लगा दें, ठीक है। मतलब कि ग्रूम या फिर लर्न मोर, और या फिर कह लें कि मोर एबिलिटी, इस तरह का। मैं आपको मॉडिफायर्स का आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि मॉडिफायर्स क्या होते हैं, कॉल टू एक्शन बटन क्या होते हैं। कॉल टू एक्शन क्या चीज होती है कि आपने
यूजर को बोलना है कि आए और मतलब लर्न करें। कॉल टू एक्शन का ये होगा कि उसको हम मॉडिफायर्स भी बोलते हैं, जो मॉडिफायर्स हैं, मॉडिफायर्स इसमें कहेंगे। मॉडिफायर्स हम इसमें यूज करेंगे, लाइक इसमें कह लें, लर्न मोर कह लें, ठीक है। उसके बाद दूसरा इसमें शॉप नाउ कह लें, मतलब इस तरह के जो मॉडिफाई होंगे हम इसमें यूज करेंगे। थर्ड इसमें बाय नाउ, ठीक है, बाय नाउ का ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट है फॉर मोर डिटेल। इस टाइप की जो चीजें यूज हो रही होती हैं उसको हम मॉडिफायर, मोर डिटेल, ठीक है। और उसके बाद इस टाइप की जो चीजें यूज हो रही है उसको हम मॉडिफायर बोलते हैं, ठीक है। इस पहले हम लोग को क्या करना है कि अपना फोकस कीवर्ड ऐड कर लेना है। सेकंड इसमें हम मॉडिफायर इसमें ऐड कर लेंगे। थर्ड इसमें हम लोग इसमें मतलब मैं आपको पूरा बाद में बना के देती हूँ। थर्ड इसमें जो हम करेंगे वो हम इसमें स्पैमिंग नहीं करेंगे। स्पैमिंग से मुराद मैंने आपको एक्सप्लेन फिर भी किया था, दोबारा कर देती हूँ। स्पैमिंग का मतलब जैसे लेट सपोज कि हमारे पास एक ये फोकस कीवर्ड एसईओ ट्रेनिंग लिखा हुआ है ना, इसमें लिख दें ट्रेनिंग कोर्स इन लाहौर, ठीक। आप स्क्रीन शेयर, जी, आपकी स्क्रीन सामने नजर नहीं आ रही मुझे। आपको स्क्रीन नजर नहीं आ रही? हाँ, सिर्फ रोटेशन और ये लिखा हुआ आ रहा है मायरा खान। आप देखिए, आप चेक करें। जी बताएं, अब आ रही है आपको, शेयर हो रही है? अब आ रही है, बिल्कुल हाँ आ जी, रही है, अच्छा बिल्कुल आ देखिए, रही इसको एडिट करें तो एडिट करने के बाद मैंने आपको क्या क्या एक्सप्लेन किया। एक तो मैंने आपको मॉडिफायर एक्सप्लेन किया, ठीक है। मॉडिफायर्स में आप क्या क्या ऐड कर सकती हैं। मॉडिफायर्स में जो है, जिसमें हम जिसमें पहला हम मॉडिफायर ऐड करेंगे बाय नाउ, ठीक है। सेकंड इसमें शॉप नाउ, शॉप नाउ, ठीक है। थर्ड इसमें बुक नाउ, ठीक है। इस तरह के इसको मॉडिफायर या कॉल टू एक्शन बटन कहते हैं। लर्न मोर, है। ये हम वापस क्यों रिपीट कर रहे हैं? क्योंकि आपको वीडियो चाहिए, वीडियो के अंदर आपको ये सारा टाइटल जनरेट करके और मेटा डिस्क्रिप्शन और ये सारी चीजें आज आपको ये मिल जाएंगी, ताकि आप इसकी प्रैक्टिस करके मुझे सबमिट करवाएं। ठीक है, ठीक। मोर डिटेल, मोर डिटेल, मैंने आपके सामने सारा चीजें करके बता रही हूँ, ताकि आपको कल को आप ये ना कहें कि मुझे ये चीज समझ नहीं, वो चीज नहीं समझ आई, इसको कैसे स्टेप्स करने हैं। तो इसीलिए मैंने आपको सारे स्टेप दोबारा कर दिए, ठीक है। अभी हम लोग ओके। इसके अंदर ऑन पेज एसईओ के अंदर जो है ना, ऑन पेज एसईओ में मैंने आपको फैक्टर मेटा टाइटल का एक्सप्लेन किया है, जिसमें हम लोग मेटा टाइटल में जो हम लोग यूज करेंगे, पहला इसमें फोकस कीवर्ड यूज करेंगे। दूसरा इसमें हम लोग कीवर्ड, दूसरा इसके अंदर हम लोग यूज करेंगे, एक स्पैमिंग नहीं होनी चाहिए। स्पैमिंग से मुराद ये है कि रेपिटेशन नहीं करनी आपने, वो तो मैंने आपको ऑलरेडी गाइड कर दिया, ठीक है। स्पैमिंग के बाद थर्ड इसमें जी, आपने क्या करना है कि कॉल टू एक्शन आपने इसमें बटन लगाना है, यानी कॉल टू एक्शन मैंने आपको मॉडिफाइड जो एक्सप्लेन किए हैं वो, ठीक है। एक्शन जी। इसमें लगाना है। थर्ड फोर्थ इसमें कि 42 60 करेक्टर का ये होना चाहिए, मतलब इसकी लेंथ जो है। उसके बाद इसमें फिफ्थ जो है, आप अपनी वेबसाइट का नाम भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये सही हमारे है। टाइटल के जो है ना फैक्टर्स थे, और उन्हीं को आप फॉलो करते हुए अब हम अपना मेटा टाइटल जनरेट करते हैं। आप मेटा टाइटल अपना जो है चैट जीपीटी से भी जनरेट कर सकती हैं, ठीक है। मैंने आपको एक्सप्लेन वो भी किया था, लेकिन फिर भी हम चैट जीपीटी ओपन कर लेते हैं, मैं उसको शो करवाती हूँ कि चैट जीपीटी पे कैसे करना है, ठीक है। मैं ओपन करके, चैट जीपीटी में मुझे आता है करना, फिर रिफ्रेश भी करना आ गया है। बिल्कुल सही है। फिर अभी मतलब तो इसमें, मैंने कल करके देख लिया था। हाँ जी, वो फिर ठीक है, मैं आपको नहीं करवा रही वो, फिर ठीक है। मतलब लेट सपोज कि हम लोग यहाँ पे करके और जो है ना, मैं एक टाइटल जो है यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। पेटमेनिया का टाइटल जैसे आपने लिखा हुआ है कि पेटमेनिया के अंदर यहाँ पे ये टाइटल जनरेट किया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है पाकिस्तान नंबर 1 ऑनलाइन पेटमेनिया जो है ना सप्लायर स्टोर, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरह यहाँ आपने जाना है और यहाँ पे आके अपना लिख देना है कि नंबर 1 में वही चीज जैसे आप बाकी एक्सप्लेन करना, पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद लिख दें नंबर 1, नंबर यू कैन ऐड इस तरह के हैशटैग नंबर 1 जो है। उसके बाद एसईओ कोर्स, ठीक है। और उसके बाद ठीक आगे है। आप जाके अपनी वेबसाइट का नाम लिख दें, मेरा जैसे वेबसाइट का नाम है, ठीक है। ये आ गया, मतलब कि अब आपने इसको चेक करना है, ये प्रॉपर आपको शो हो रहा है। आप इसको मोबाइल में भी जाके देखें, इसको डेस्कटॉप में, मतलब यूजर फ्रेंडली आपने करना है, ठीक है।
आपने यूजर फ्रेंडली, क्योंकि ये 60 करेक्टर्स का होना चाहिए, पूरा 60 करेक्टर्स का हो गया है, और डेस्कटॉप और मोबाइल फ्रेंडली आपने बनाना है। सेकंड, फिर आपने डिस्क्रिप्शन को लिखना है, वही डिस्क्रिप्शन जो मैंने कॉपी किया हुआ था, जो डिफॉल्ट था, मतलब यहाँ से कोई इसका भी डिस्क्रिप्शन मैं ले लेती हूँ, ये कॉपी करके मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन अब आपने ऐड करना है, मेटा डिस्क्रिप्शन जिसको बोलते हैं। मेटा डिस्क्रिप्शन आपके पूरे प्रोडक्ट के मतलब के पेज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे मेरा एसईओ का पेज है, तो आपने एसईओ का पेज को ही मतलब फॉलो करना है। आपका पेटमीनिया है, तो जो है पेटमीनिया का आपका जो प्रोडक्ट पेज है, जैसे डॉग की कैटेगरी है, डॉग फूड की, तो आपने डॉग फूड के अकॉर्डिंगली अपना मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड करना है, जैसे कि आपने इसमें ऐड किया हुआ है ये। ठीक है, ये पेटमेनिया लिखा हुआ है, पेटमेनिया इंपोर्ट कैट फूड अवेलेबल, और ये सारी चीजें आपने लिखी और अपने वेबसाइट का नाम भी इसमें क्रिएट किया हुआ है। इसी तरह मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर भी हम यही चीजें फॉलो करते हैं। क्या क्या चीजें इसमें ऐड करते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ मेटा डिस्क्रिप्शन में। एक तो इसका सबसे पहला कि इसमें आपने, ये आपको नीचे भी दे देता है कि फोकस कीवर्ड मेटा डिस्क्रिप्शन में, एक तो फोकस कीवर्ड जिसको हम प्राइमरी कीवर्ड कह रहे हैं, ठीक है, फोकस कीवर्ड इसमें होना चाहिए जिसको हम प्राइमरी कीवर्ड बोलते हैं, ठीक है। बाकी आप इसमें सेकेंडरी कीवर्ड भी ऑल्सो यू कैन ऐड सेकेंडरी कीवर्ड्स, सेकेंडरी कीवर्ड्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। थर्ड, इसमें आपका जो है इसमें इसमें कंपनी का नाम आपका, यानी उसके वेबसाइट का नाम, वेबसाइट का नेम इसमें आ जाता है। थर्ड, इसके अंदर फोर्थ, इसमें कॉल टू एक्शन इसमें होता है, ठीक है। कॉल टू एक्शन आप इसमें ऐड कर सकती हैं, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट, इसके अंदर ये सारी चीजें यूज करने के बाद नेक्स्ट पांचवा, इसकी जो लेंथ होगी वो तकरीबन 140 टू 150 करेक्टर की होती है, ठीक है। ये आपका मेटा डिस्क्रिप्शन के फैक्टर्स आ जाते हैं। इसमें आपको आपको इसी तरह फॉलो करके अपने जो है इसमें यूज करती हैं। अब देखिए, अब मैं इसको क्रॉस करती हूँ और यहाँ पे आ जाती है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 160 करेक्टर का होना चाहिए, आपके 160 करेक्टर से भी ज्यादा है डिस्क्रिप्शन जो आपने होम पेज की ऐड की हुई है। पहली तो चीज ये ठीक है। दूसरी, इसके अंदर जो है हमारे पास है कि इसके अंदर आपने क्या करना है, ये आपको स्क्रीन शेयर हो रही है ना, आवाज आ रही है? हेलो जी, आपको आवाज आ रही है? काइंडली मुझे कंफर्म कर दे। आपका इंटरनेट बिल्कुल ठीक है, मेरा इंटरनेट खराब है, क्या मसला है? कट के आ रही कट कट की आवाज आ रही है आपको? आपका नेट वीक होगा। अच्छा जी, अब देखिए इसमें हम लोगों ने ये फैक्टर्स ऐड कर लिया। अब देखिए आपका जो ये पेटमीनिया है, उसका मैंने चेक किया है, उसका जो है आपका जो मेटा डिस्क्रिप्शन ही लिखा हुआ है ना, ये वाला, ये अराउंड 160 से ग्रेटर है। मतलब ये चेक करें, मैंने लाके यहाँ पे पेस्ट किया है, कंट्रोल वी किया है, तो ये देखिए इसका 160 से ग्रेटर है, इसका आपने 160 करवाना है, क्योंकि ये डॉट 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 आगे अच्छा ठीक। आगे जो है ना, ये काफी ज्यादा और लेंथ आ रही है। आपने अपने जितने भी कैटेगरी पेज होंगे उसका तकरीबन 160 के ही मतलब अराउंड इसको करना है, ठीक है। आपका इसमें से कोई चीज, इसमें से अगर लेट सपोज कोई एक्स्ट्रा है, तो वो आप इसमें से रिमूव करवा दें, ठीक है। ठीक है। ये देखिए आप हो गया, मतलब इसमें अवेलेबल जो टाइमिंग है ना, डॉट डॉट इसमें आ रहा है, ये तकरीबन इस जगह पे ये डॉट 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 डॉट, इसको रिमूव करवा दे, तो हाँ। ये आपका ओके हो जाएगा, ठीक है। ये चीज होती है ऑप्टिमाइज करना। उसके बाद यहाँ पे हमने सब चीजें फोकस की। आप लेट्स सपोज के आपका जो कीवर्ड है, इसमें कीवर्ड नहीं आपने फोकस किया हुआ। पहले तो चीज है कि आपका फोकस कीवर्ड होना चाहिए, जो कि एसईओ ट्रेनिंग मेरा फोकस कीवर्ड था। ये आपने अपना फोकस कीवर्ड जो है इस डिस्क्रिप्शन में ऐड करना है पहले। देखें नीचे आप देखेंगे, ये चेक पहले मैंने ऐड नहीं किया था, तो ये अनचेक नहीं था, मतलब ये क्रॉस आ रहा है यहाँ पे। इसको जैसे ही मैं फोकस कीवर्ड ऐड करूंगी तो ये फोकस कीवर्ड को चेक कर देगा। एक को आपने अपने फोकस कीवर्ड ऐड करना है, सेकंड इसके अंदर अपनी वेबसाइट, ये सारी चीजों को फॉलो करते हुए आपने 150 या 160 कैरेक्टर का ये राइट अप कर लेना है, ठीक है। मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये आपको समझ आ गई है मेटा डिस्क्रिप्शन में क्या क्या चीजें होती हैं, और उसके अंदर भी आप 40% ऑफ कह लें कि, ये कह लें कि 40% ऑफ एसईओ कोर्स अवेलेबल ऑनलाइन। और मैं यहाँ से अपने जो कीवर्ड्स हैं, फाइंड कीवर्ड्स जो है ना, मतलब मैंने इसमें से एक तो गूगल का ये कोर्स है, मतलब इसका भी कंपटीशन लो है,
यहाँ पे आप डिजिटल मार्केटिंग और यहाँ पे मल्टीपल और कोर्सेज आ रहे हैं, यहाँ से आप और सजेशन लेने और गेट रिजल्ट कर दें। ठीक है, यहाँ पे आपको और भी चीजें देगा, जैसे ये आ रहा है एसईओ कोर्स आ रहा है। ठीक है, इसको कॉपी करके आपने फोकस कीवर्ड को यहाँ पे भी ऐड कर सकती हैं और चैट जीपीटी से भी इसको जनरेट करवा सकती हैं, मैंने आपको जैसे पहले कहा। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर कह लें कि बेस्ट एसईओ ट्रेनिंग, ठीक है, सेंटर ऑनलाइन। ठीक है, इस तरह मतलब, और कॉल टू एक्शन लर्न मोर, और लर्न मोर करके आप इस तरह करके अपना अपने वेबसाइट का नाम ऐड कर दें। ठीक है, अब इसमें कोई क्वेश्चन ठीक। आपका? ये मैंने ओपन कर लिया ठीक है। 150, और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अगला आता है यूआरएल, जिसको प्रीमा लिंक बोलते हैं। ये देखें, यूआरएल में आपने क्या करना है, अपना यूआरएल जनरेट करना है, जो कि आप उसका फोकस यूआरएल का अंदर जो है ना, आप अपना सबसे पहले क्या करती हैं, यूआरएल में फोकस कीवर्ड ऐड करती हैं, उसमें भी स्पैमिंग नहीं होती, अंडरस्टैंडेबल होता है, इजी टू जो है ना, ये मैं सारी चीजें लिख देती हूँ ताकि वो भी आपको पता चल जाए जब हम यूआरएल का बात करते हैं। ऑन पेज एसईओ, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन। अब आगे आ रहा है यूआरएल। इसमें भी आप सही सबसे है। यूआरएल जो ऐड करती हैं, यूआरएल में आप सबसे पहले इसमें ऐड करेंगी प्राइमरी कीवर्ड, यानी फोकस्ड कीवर्ड इसमें ऐड होना चाहिए। ठीक है, फोकस्ड कीवर्ड कीवर्ड इसमें होता है, और उसके बाद सेकंड इसके अंदर आप इसमें रेपिटेशन नहीं करते। ठीक है, स्पैमिंग नहीं करती ठीक है। करती। थर्ड इसके अंदर आप इसका इजी इजी होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। ठीक है, अंडरस्टैंडेबल। उसके बाद फोर्थ इसमें कहता है कि अगला इसमें जो है यूजर इसमें फ्रेंडली हो, कि यूजर को जो चीज इसमें वो चाह रहा है कि वो उसके अकॉर्डिंग, लेट्स सपोज कि आपके पैटर्न फूड स्टोर के अकॉर्डिंग है, तो आपके फूड स्टोर के अकॉर्डिंग ही यूआरएल आपने और फोकस कीवर्ड और ये सारी चीजें निकालनी है। उसका यूआरएल जो है ना यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद ये सारी चीजें फॉलो करने के बाद इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पे राइट कर देती हूँ। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इस पे। अब फोकस कीवर्ड हमारा क्या था, हमारा था एसईओ ट्रेनिंग। अब आपने यूआरएल जब क्रिएट करना है ना, तो इस तरह क्रिएट करना है। पहले तो चीज है कि इन दोनों के दरमियान में हाइफन होना चाहिए। ठीक है, यूआरएल क्रिएशन सही के है। सबसे पहले कि इनके दरमियान में हाइफन होना चाहिए। सेकंड, इसके अंदर यूआरएल के अंदर उसके जो नाम है, ठीक है, जो नाम है, जैसे एसईओ एक सेपरेट वर्ड है, देन हाइफन यूज होगा, ट्रेनिंग एक सेपरेट वर्ड है, ये इसके दरमियान में हाइफन यूज होगा। ठीक है, और थर्ड इसके अंदर कहता है कि इसके जो पहले पहले जो लेटर्स हैं वो मस्ट बी स्मॉल होने चाहिए। ठीक है, स्मॉल इन सेंस कि वो कहते हैं कि अगर हम लोग बड़ा मतलब लिखेंगे, एसईओ बड़ा लिखेंगे, एस बड़ा लिखेंगे, टी बड़ा लिखेंगे, तो ये इसको एक अलग अलग पेज, सेपरेट सेपरेट पेज कंसीडर करेगा। ठीक है, अगर लेट्स सपोज हम इकट्ठे मिला के लिख देंगे तो गूगल इसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकेगा। तो इसीलिए हम हाइफन इसके अंदर ऐड करते हैं ताकि गूगल अंडरस्टैंड कर सके ये दोनों सेपरेट सेपरेट वर्ड है। और दूसरी चीज ये कि इसमें कोई अंडरस्कोर इस तरह की चीजें जो है ना वो आपने ऐड नहीं करनी, हाइफन यूज करना है। और एसईओ हाइफन ट्रेनिंग यानी शॉर्ट शॉर्ट इसमें स्पेलिंग इसका जब भी वर्ड स्टार्ट करना है तो शॉर्ट से करना है। ठीक है, ये हमने क्रिएट कर लिया, क्रिएट करने के बाद आपने क्रॉस कर देना है, ये आपका मेटा डिस्क्रिप्शन इसके अंदर होगा। और उसके बाद अगला कहता है फोकस कीवर्ड कैन नॉट अपीयर एट द बिगिनिंग ऑफ योर कंटेंट। अब लेट्स सपोज कि हमने जो कंटेंट लिखा है, ये जो कंटेंट है, ठीक है, मैंने एक मतलब प्रॉपर कंटेंट मैंने यहाँ पे नहीं किया, यहाँ पे आप फोकस कीवर्ड ऐड करें। एसईओ जो है ना ट्रेनिंग, ये मेरा फोकस कीवर्ड है। ये देखें, उसने फोकस कीवर्ड जो है वो कहता है कि अपने कंटेंट में ऐड करें, वो मैंने ऐड किया। फोकस कीवर्ड फाउंड इन कंटेंट, वो भी मैंने ऐड कर दिया। अब वो कहता है कि आपका जो कंटेंट है वो 600 वर्ड्स का होना चाहिए। ये आपने पूरा आर्टिकल जो है डिस्क्रिप्शन लिखनी है, तो ये 600 वर्ड की इसको करनी, कंट्रोल ए करके इसको फिर मैं रिपीट करती हूँ। रेपिटेशन मैंने आपको पहले का रिपीट नहीं होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। और उसके बाद इसको मैंने करके अभी 260 कंटेंट 260 मोर, और मैं इसको करके पूरा आपको कंप्लीट। ये देखें, ये एक और चीज है कि फोकस कीवर्ड अपीयर एट द बिगिनिंग ऑफ द कंटेंट, वो हमने वही करना है। और उसके बाद ये 432 वर्ड्स का हुआ, इसको पूरे 600 वर्ड्स का आपने पूरा बनाना है। ठीक है, अच्छा। बाकी जो कंटेंट है आप ये जो आर्टिकल राइट करती हैं, अभी 595 का है, अराउंड 2 डॉट्स 397, ये लें, मैं वर्ड्स ऐड करते डॉट्स नहीं। ठीक है, ये मेरा हो गया। वो कहता है कि एक्सेस हो गया है। ठीक है, गुड जॉब, उसने कर दिया, एक्सेस हो गया, लेकिन आप इसमें से रिमूव करके पूरे 600 वर्ड्स का भी इसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन इसमें?
कंटेंट आपने इस तरह पूरा करना है। और उसके बाद ये फोकस कीवर्ड और वो सब कुछ एडिशनल एरर वो क्या कहता है, वो कहता है कि फोकस कीवर्ड इन नोट फाउंड इन हेडिंग टैग। लेट्स सपोज एक आप पूरा लिख रही हैं, इसको एक्सप्लेन कर रही हैं, तो आपका हेडिंग जो टैग होगा ना, ठीक है, हेडिंग हेडिंग जो ऑलवेज होती है, एक पेज की एक ही हेडिंग होती है। लेट्स सपोज कि आपका जो फोकस कीवर्ड है वो है एसईओ, उसके बाद आगे लिखते हैं ट्रेनिंग, ठीक है, एसईओ ट्रेनिंग, और इसके बाद इसको आप कर दें, इसको चेक करके यहाँ पे इसको हेडिंग 1 कर दें, फोकस कीवर्ड हमारा हेडिंग में आ जाएगा। तो एडिशनल में वो कहता है कि फोकस कीवर्ड इन हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, मतलब सब हेडिंग में फोकस कीवर्ड आना चाहिए, और इसको हेडिंग को प्रॉपर बना ले, जैसे एसईओ ट्रेनिंग कोर्स ऑनलाइन, ठीक है, ये आ जाता है। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आ रही है। एसईओ ट्रेनिंग मैंने ऐड की है, ठीक है। उसी तरह ये सारी चीजों को देखते हुए अभी एक्सटर्नल और ये सारी चीजें, ये ऑफ पेज एसईओ का काम है। अभी मैंने आपको तकरीबन बता दिया है ऑन पेज एसईओ का मेटा टाइटल किस तरह क्रिएट करते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन, उसके बाद उसका यूआरएल, उसके बाद उसका कंटेंट, और कंटेंट वैसे भी फ्रेंडली होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली, वो किस तरह होना चाहिए वो भी आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। और जब आप गूगल पे जाके लिख देखेंगे, इसको सर्च आउट करेंगे और यहाँ पे आप आके ना इसको पब्लिश कर देंगे, ठीक है। अभी तो मेरी वेबसाइट जो है ना न्यू है, इसको मैंने इंडेक्स भी नहीं करवाया हुआ, इसीलिए जो है ना, आपकी तो वेबसाइट काफी पुरानी है। ये सारी चीजें चेंज करने के बाद आप गूगल पे जाके सर्च आउट करके इसको चेक करेंगी। अगर आप एक बात याद रखिएगा, जो आप एक नया यूआरएल क्रिएट करेंगी ना, वो आपको मैं ओपेज एसईओ में एक्सप्लेन करूंगी कि आप एक नया प्रोडक्ट ऐड करती है वो तो ठीक है, लेकिन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का अगर यूआरएल चेंज करती है तो वो आपको उसके साथ इंटरलिंकिंग करवानी पड़ेगी, एक्सटर्नल लिंकिंग करवानी पड़ेगी। 404 एरर जो है वो आ जाता है अगर वो आप उसका चेंज कर दें तो, ठीक है। अच्छा, कि अभी ये देखिए, अगर मैं इसको इसको क्लिक करती हूँ, ठीक है, ये अब आप इस पे चली जाएं, जो मतलब अभी मैंने एक प्रोडक्ट ऐड किया है, तो ये आपको शो करवाएगा कि जो एसईओ का मैंने प्रोडक्ट ऐड किया वो किस तरह आपको शो होगा। अभी तक मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया, इसमें कोई क्वेश्चन है तो बता दें मुझे। नहीं कोई क्वेश्चन नहीं। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर एक और फैक्टर रह गया है, वो है इमेज ऑप्टिमाइजेशन का। इमेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर ये होता है कि आपने बहुत ज्यादा लार्ज इमेज जो है ना वो इसमें ऐड नहीं करनी। उसके बाद इमेज को आपने प्रॉपर डिफाइन करना है, उसका इमेज का टेक्स्ट डिफाइन करना है, वो कहाँ करना है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। लेट्स सपोज कि मैं ये सारा रिमूव कर देती हूँ क्योंकि ये वाला आपको समझ आ गया है, ठीक है। इसको क्लियर करके क्लियर हो गया। उसके बाद ये चेक करें, यहाँ पे ऑन द राइट साइड जो है ना, यहाँ पे आपको एक इमेज प्रोडक्ट इमेज का टैग आएगा, ठीक है। इसके अंदर सेट प्रोडक्ट इमेज आपने करना है, अपलोड मीडिया और मीडिया लाइब्रेरी। मीडिया लाइब्रेरी में जब आप क्लिक करेंगे अपलोड करने के बाद, तो यहाँ पे इमेजेस आपको शो होंगे। ऑलरेडी अगर नहीं है तो मुझे एक अपलोड करनी पड़ेगी, यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जाके इसके अंदर जो इमेजेस हैं, यहाँ पे कोई भी इमेज, मतलब अभी मैं फिर रैंडम इमेज को है कोई सिलेक्ट कर लेती हूँ क्योंकि मेरे पास इमेज अभी पड़ी नहीं है एसईओ का। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया है, ठीक है, ये अपलोड कर देगा। अब देखिए अपलोड करने के बाद ऑन द लेफ्ट साइड जो है आपका ऑल्टर टेक्स्ट आएगा, ठीक है। ऑल्टर टेक्स्ट का मतलब होता है कि लीव, ये आ गया, ठीक है। उसमें कहता है कि डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ द इमेज। देखें, अब इसमें आपने क्या करना है, एसईओ जो फोकस आपका एसईओ ट्रेनिंग आप लिखेंगे, ये आपका कीवर्ड है फोकस कीवर्ड ट्रेनिंग, और उसके बाद इसमें कोर्स आ जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद इसके अंदर आपने इसको इमेज का टाइटल करना है कि ये एसईओ ट्रेनिंग जो है कोर्स ऑनलाइन, ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद आप इसमें कैप्शंस ऐड करेंगी। इसमें कैप्शंस आप इस तरह ऐड करेंगी, लाइक वो कीवर्ड्स जो होते हैं, एसईओ ट्रेनिंग, ठीक है, कोमा, उसके बाद ट्रेनिंग कोर्स, ठीक है, उसके बाद एसईओ, ये हमारी चीजें आ जाती हैं। उसके बाद आप इमेज की डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेन करते हैं कि इमेज की डिस्क्रिप्शन क्या चीज होती है। और एक बार याद रखिएगा कि इमेज की डिमेंशन जो है वो आपकी तकरीबन उतनी होनी चाहिए, लाइक 500 टू 500 उसकी डिमेंशन होनी चाहिए, विजिबल होनी चाहिए, ज्यादा लार्ज आपने इमेज अपलोड नहीं करनी। उससे क्या होता है कि पेज की जो स्पीड होती है, परफॉर्मेंस स्पीड पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। यही चीज आप इसको इसकी डिस्क्रिप्शन में कॉपी करके कंट्रोल भी करें और सेट प्रोडक्ट कर दें, ठीक है, और उसके बाद इसको अपडेट कर दें। वो देखें, अभी कहता है कि आपका तकरीबन एसईओ जो है इस पेज की अभी 57/100 है। उसकी रीजन क्या है? रीजन ये है कि हमने ऑन पेज तो एसईओ कर लिया, ठीक है, ऑन पेज एसईओ को फोकस कर, लेकिन एडिशनल जो है टाइटल रीडेबल, और उसके बाद तो कहता है ये टाइटल डज नॉट कंटेन पॉजिटिव नेगेटिव, ये अभी हमें ये सारा अपडेट करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह जनरेटिव मैंने से रैंडम ही डाटा किया है ना, और ना ही मैंने कोई एसईओ कोई कंटेंट लिया है, अगर मैं इसको प्रॉपर एसईओ के कंटेंट के अकॉर्डिंग इसको करूंगी तो ये उसके अकॉर्डिंगली जो है ना फिर हमें रिजल्ट देगा। अभी अराउंड यहाँ पे इसका आ रहा है ना, जब आप इसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगी तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से आइडिया हो जाएगा, ठीक है। ये देखें,
ये जो मैंने कोर्स का लिखा था, मैंने लॉन्ग और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन काफी ज्यादा ये ऐड की है। ये देखें, शॉर्ट को उल्टा कर दिया। शॉर्ट और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन आपने ऐड करनी है, इस तरह ये आपका प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन आपका ठीक तो है। मुझे बता दें। जी, ठीक है। अब ये आप कर लेंगी, कोई इसमें आपका इशू? हाँ, अब मुझे बस वीडियो आ गई ना, मैं साथ साथ करती जाऊंगी। हाँ, ये आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है। देखें, अभी अभी 100 बाय ये जो है ना, इसकी एसईओ आगे और ज्यादा इंप्रूव होगी। मैं इसको पूरा प्रॉपर वे से, जिस तरह एसईओ का वो है, कंटेंट भी है, उसके बाद उसका टाइटल है, वो मैं जनरेट करूंगी, तो इसकी जो रैंकिंग वाली जो स्पीड है, मतलब कि रैंकिंग का है, वो लेवल थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाए। क्योंकि मैंने बस ऐसे ही रैंडम सा भी ऐड किया ना, आपने तो प्रॉपर कीवर्ड सर्च करके और प्रॉपर तरीके से उसको क्रिएट करना है। तो मैंने आपको सिर्फ एक आइडिया रफ लिख दिया है, ठीक है। ये हमारा ऑन पेज एसईओ का सारा सही हो गया। हो गया। उसके बाद इमेज ऑप्टिमाइजेशन भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि इमेज जो है वो इस तरह है। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्रॉलर और इंडेक्सिंग के बारे में तो पढ़ा ही था, वो आगे भी जाके पढ़ेंगे, ठीक है। क्रॉलर क्या होता है, इंडेक्सिंग क्या होती है, उसके एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, वैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अब ऑफ पेज एसईओ का वो एक अलहदा है, उसकी वीडियो में अभी जैसे हमारी क्लास खत्म होती है, तो वो तकरीबन होगी, अभी कितने मिनट की क्लास रहती है, 15 मिनट की रहती है। वो भी, उसकी भी एक माइनर सी वीडियो बनाते हैं, लेकिन एक प्रॉपर जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो इन द एंड एक रिवीजन करके पूरी वीडियो उसकी भी अपलोड आपको कर दूंगी, ठीक है। अभी कोई क्वेश्चन है ठीक तो है। नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। चले। अभी मैं इसका, ये सेव होती है, क्योंकि ये जब मेरा सेव होना शुरू होगा तो फिर जूम की मीटिंग जो है वो थोड़ा डिले, आपको लिंक में आएगा, 2 to 3 मिनट आएंगे डिले, तो वो फिर आपको वेट करना ठीक पड़ेगा। है।